बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का ग्रांड रिवीजन टेस्ट, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, रस, अलंकार, छंद, पद, परिचय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट कहता है राम कौन सी संज्ञा? चार ऑप्शन है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रता कौन सी संज्ञा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। मित्रता कौन सी संज्ञा है यह आपको बताना है, तो इसका सही आंसर रहेगा अपनी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विद्यालय जाता है में वह शब्द क्या है? वह विद्यालय जाता है में वह शब्द है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो वह विद्यालय जाता है में जो वह शब्द है वह अपना सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष कौन सा समास है? महापुरुष कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि। महापुरुष यानी कि जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होगा महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, फिर से बताती हूँ। यहाँ पर है जो शब्द आता है वह अपना क्या होता है, कौन सा समास होता है? तो वह अपना कर्मधारय समास होता है। याद रखना, विग्रह करने पर अगर है जो, महान है जो पुरुष, इस प्रकार के शब्द आए, है जो शब्द आता है तो वह अपना क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि। राजपुत्र, जब इसको सही से आप रीड करोगे तो इसी में इसका आंसर छुपा है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। यहाँ पर देखेंगे तो का की के शब्द छुपे रहते हैं, और जहाँ पर जिस समास में जिस शब्द में का की के शब्द छुपे रहते हैं वह अपना होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अपना तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानंद कौन सा समास है? दशानंद कौन सा समास है आपको बताना। चार ऑप्शन, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय। दशानंद तो 10 मुख वाला। ठीक है, यहाँ पर तीसरे के बारे में बताया जाए, तीसरे के साथ इशारा किया जाए सामने, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें दशानंद है, जैसे कि दशानंद है, और लंबोदर है, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिनका, अर्थात क्या होते हैं भगवान गणेश जी। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात होते हैं शंकर जी भगवान। इस प्रकार से दशानंद यानी कि 10 सिरों वाला, 10 मुख वाला यानी कि रावण के बारे में बताया गया है। और सही ऑप्शन अपना रहेगा बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर अभी तक आपने 7 में से किसने आंसर सही किए हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाना। और लास्ट में मैं आपको फाइनल जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP है, जो कि रिपीटेड हैं, तो फाइनल राउंड आपको जरूर देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेम का स्थायी भाव किस रस में होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, वीर रस, श्रृंगार, करुण और रौद्र। तो प्रेम का स्थायी भाव होता है अपना श्रृंगार रस में, सही ऑप्शन बी रहेगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्रोध का स्थायी भाव, देखो दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है, लेकिन वहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या बताया गया, वहाँ पर बताया गया आपको प्रेम का स्थायी भाव किस रस में, और यहाँ पर दिया गया है आपको क्रोध का स्थायी भाव। यहाँ इस प्रकार से शब्द आते हैं और बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो कि मिस्टेक करके गलत आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं करना है, सही से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर को टिक करना है। तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते भी हैं। और तो इसका ऑप्शन ये रहेगा वीर रस, करुण रस और रौद्र रस और रौद्र रस। तो क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। ठीक है, अभी तक आपका स्कोर कितना हुआ है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाना है, या तो आप नोट कॉपी और पेंसिल लेके बैठकर आप पेन से नोट करते जाना आपका आंसर, फिर लास्ट में कमेंट में बताना कितना हुआ है। और जिसका 20 में से 20 आया है वह टॉपर है, तो टॉपर अपना नाम जरूर बताएगा, जिससे मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है मुक्त चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, एमक या अनुप्रास अलंकार। तो मुक्त चंद्रमा के समान है जहाँ पर तुलना होती है, किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है किसी चीज़ के साथ में, तो वहाँ पर क्या होता है अपना, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू चंद्र की चंचल किरण कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ 4 वर्ड है वो बार बार आ रहा है। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, कोई भी वर्ड अगर बार बार आए, तो वह कौन सा अलंकार होता है अपना?
तो वह होता है अपना अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक वर्ड अगर बार बार आए अनुप्रास, और जहाँ पर किसी चीज़ की तुलना की जाए किसी से, तो वहाँ पर उपमान अलंकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या कहता है? तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी भाव। तो काव्य की जो आत्मा है वो किसको कहते हैं? रस को कहते हैं। ठीक, काव्य की आत्मा। कविता की शोभा किससे बढ़ती है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भाव, बी ऑप्शन रस, सी ऑप्शन अलंकार और डी ऑप्शन छंद। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन यानी कि अलंकार सही आंसर रहेगा। लय और गति किससे आती है? लय और गति किससे आती है? तो रस से, छंद से, भाव से, या फिर अलंकार से। रस से, छंद से, भाव से, अलंकार से। तो लय और गति किससे आती है? इसका सही आंसर क्या होगा? लय और गति किसमें होती है? छंद में बताई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है। अरे कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन बी संबंध बोधक है, ऑप्शन सी विस्मय बोधक, ऑप्शन सी है अपना क्रिया बोधक। तो अरे, वहा, वो, इस प्रकार के शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अब बारी है फाइनल राउंड की, जो कि आपको ध्यान से देना है और सही आंसर टिक करना है। अब आपका रिपीट फायर स्टार्ट होने वाला है राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 16, और कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मय बोधक या क्रिया बोधक। तो और अपना समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध कौन सी संज्ञा है? दूध कौन सी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो दूध अपनी कौन सी संज्ञा है? दूध अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है। तो झुंड कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक? झुंड अपनी समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना कौन सा शब्द है? पढ़ना कौन सा शब्द? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या फिर अपना संज्ञा? तो पढ़ना कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो पढ़ना अपना क्या होगा? पढ़ना अपना होगा क्रिया। ठीक है, कोई भी कार्य को करना, एक्शन, वो पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये सारी क्या होती हैं? अपनी क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सभी को पता होगा क्या कहलाते हैं? अपने सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी है आपके स्कोर की। आपका स्कोर कितना है आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके 20 में से 20 आए हैं तो आप टॉपर हो या किंग हो और क्यून हो। नेक्स्ट, अगर आपके 20 में से 18+ आए हैं तो एक्सीलेंट। अगर आपके 20 में से 10+ आए हैं तो गुड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं डे 11 में, जिसमें होगा, तो कल आएगा डे 11 हिंदी मेगा टेस्ट। तो देखना बिल्कुल मत भूलना, और हमारी सीरीज मिशन हिंदी बोर्ड 2026 को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।